हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार बच्चों, सुभाशीष। मैं उत्तम सिंह राणा और स्वागत है आपका मेरे चैनल पुलाना चैम्स में। आज हम करने वाले हैं नेशनल अचीवमेंट सर्वे के पर्यावरण से संबंधित 50 क्वेश्चन कक्षा 3 के लिए। और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन केवल कक्षा 3 के लिए लाभदायक नहीं है, ये कक्षा 2, कक्षा 4, कक्षा 5 सभी के लिए लाभकारी है और बहुत अच्छे सरल प्रश्न है, क्योंकि ये न्यूनतम लर्निंग लेवल या सीखने के प्रतिफल पर आधारित है। इसलिए ये प्रश्न सभी बच्चों को आ जाने चाहिए। अगर आप बच्चों को कभी होमवर्क दे रहे हैं, टीचर्स अगर हैं आप, अगर आप टीचर्स हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो बच्चों को होमवर्क के रूप में इन प्रश्नों को दीजिएगा। और इसमें मैं अपनी फाइल भी पीडीएफ में भी आप इसमें लिंक दे दूंगा, तो आप डाउनलोड करके बच्चों को पीडीएफ में सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। और साथ में जहां पे जो प्रश्न बच्चों को नहीं आते हैं, उनको इस वीडियो को देख करके इस वीडियो का लिंक भी आप दे सकते हैं। तो उसी अगर आपका पेपर नेस का होता है, आपका स्कूल का सेलेक्टेड है, अगर उसके लिए है, या सेस के लिए है, स्टेट अचीवमेंट सर्वे के लिए है, या नहीं भी है, तो आपको ये न्यूनतम लर्निंग लेवल से संबंधित क्वेश्चन बच्चों को अवश्य दिखाने हैं, उनसे एक बार स्टडी करवानी जरूर है, ताकि वो ये मेन प्रश्न जो अपनी क्लास के लेवल के जो छोटे छोटे प्रश्न है, इनको याद करवाना बहुत जरूरी होता है। बहुत अच्छा है कि अगर बच्चे इस लेवल तक सीख रहे हैं। पहला प्रश्न है, सर्दी के मौसम में खेतों में पीले फूल किस पौधे के दिखाई देते हैं? देखिए, सर्दी के मौसम में सरसों के फूल होते हैं जो पीले दिखाई देते हैं। गीता छुट्टियों में अपने नाना के घर जाती है, उसे वहां बड़े पेड़ की जड़ों को पकड़कर झूलना बहुत पसंद है। वह पेड़ कौन सा है? तो जो जड़ ऊपर से लटकी होती है पेड़ों पे, वो हमेशा बरगद की होती है। बरगद जो है ऊपर से जड़ निकलती है, उसकी पौधे की टहनियों शाखाओं से जड़ बनती रहती है और वो पौधा बढ़ता रहता है आगे। निम्न में से कौन सा पौधा पेड़ नहीं बनेगा? तुलसी का, नीम का, पपीते का, अनार का। तो देखिए, ये सब पेड़ बनते हैं, लेकिन तुलसी का पौधा जो है हमेशा छोटा रहता है। जो छोटा होता है वो पौधा होता है, जो बड़े हो जाते हैं वो पेड़ हो जाते हैं। प्रीति शरबत बना रही है, शरबत में स्वाद और खुशबू के लिए उसे किसकी पत्तियों का उपयोग करना चाहिए? पुदीने की, नीम की, गेहूं की, करेले की। तो लोग जब शरबत बनाते हैं तो उसमें हमेशा पुदीने की पत्तियां डालते हैं। एक तो वो पाचन के लिए अच्छा होता है, दूसरा उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। दीपक को यह फल खाना है, उसकी पत्ती नीचे दी गई चित्र जैसी है। बताओ दीपक को क्या खाना चाहिए? तो आपको ये पत्तियां पहचाननी है। आम की पत्तियां हैं कि इमली की पत्तियां हैं कि अमरूद की पत्तियां हैं कि केला की पत्तियां हैं? तो देखिए, ये इमली की पत्तियां हैं, तो इसका मतलब वह दीपक जो है इमली खाना चाहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वस्तु पेड़ पौधों से प्राप्त वस्तुओं से नहीं बनी है? तो दरवाजे तो पेड़ पौधों से बनते हैं, कुर्सियां भी बनती हैं लकड़ी की, सब्जी भी पेड़ पौधों से मिलती है, चौक नहीं बनती। किस मौसम में पत्तियां पीली होकर गिर जाती हैं? तो हमेशा जो पतझड़ का मौसम होता है उसमें पत्तियां गिर जाती हैं, पीली होती हैं। निम्न में से किस पादप का तना मोटा, लंबा व मजबूत होता है? तो देखिए, आम का तना जो है मोटा भी होता है, मजबूत भी होता है, लंबा भी होता है। निम्न में से आकार के आधार पर सबसे छोटा जंतु कौन सा है? देखिए, हाथी है, चीता है, हिरण है, खरगोश है। तो सबसे छोटा खरगोश होगा। निम्न में से कौन रेंगने वाला जंतु नहीं है? रेंगना बोलते हैं जो ऐसा चलता है खिसक खिसक करके, जैसे सांप चलता है, ठीक है ना? तो मेंढक, छिपकली, छुचुंदर, छछूंदर, अजगर। तो ये रेंग करके, छिपकली, छछूंदर, ये सब रेंग करके चलते हैं। मेंढक जो है हॉप करके चलता है, उछल करके, कूद करके जाता है। अमन ने गांव की पहाड़ी को हरा भरा करने के लिए वहां कई पौधे लगाए। बताओ निम्न में से उन पौधों का कौन कौन खा गया? उन पौधों को कौन खा गया? शेर, बिल्ली, शियार, बकरी। तो पौधों को तो हमेशा बकरी खाती है, शेर खाता नहीं, बिल्ली, शियार नहीं खाते। पानी में पाया जाने वाला जीव कौन सा है? तो गाय, कुत्ता तो है नहीं, खरगोश भी नहीं है, तो मछली होगी। निम्न में से जल व स्थल दोनों में रहने वाले जीवों का समूह कौन सा है? जो पानी में भी और जमीन पे भी जिंदा रह सकते हैं, वो है सांप, मेंढक और मगरमच्छ। ये तीनों जो है जमीन के अंदर भी जिंदा, जमीन में भी जिंदा रह सकते हैं, पानी में भी जीवित रह सकते हैं। यहाँ छिपकली पानी में नहीं रह सकती, इसमें कुत्ता भी पानी में नहीं रह सकता,
और यहाँ जो है चूहा पानी में नहीं रह सकता, भले तैरता है चूहा ऊपर से लेकिन पानी के अंदर जिंदा नहीं रह सकता। आपको किस पक्षी की आवाज सुरीली लगती है? तो हमेशा सुरीली आवाज जो है कोयल की होती है। जल में पाया जाने वाला पादप है, तो मेथी तो नहीं होता पानी में, तुलसी भी पानी में नहीं होता, वो होता है जलकुंभी। गीता गर्मी की छुट्टियों में अपने नाना के यहाँ आई है, वहां उसकी माँ की छोटी बहन भी रहती है, गीता उसे क्या कहेगी? तो आप अपनी माँ की छोटी बहन को क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं मौसी। यहाँ पे गलत लिखा है, ये मौसी हो जाएगा। अलका के घर में दादा दादी नाना चाची मम्मी पापा व भाई बहन सब साथ रहते हैं, अलका का परिवार है। तो जब सारे लोग साथ में रहते हैं, चाचा चाची ताऊ ताई दादा दादी, तो उसे कहते हैं संयुक्त परिवार। ये आपको याद रखना है। मीरा के घर के सामने एक परिवार आया है जो सड़क किनारे गाड़ी में रहता है, वह लोहे का काम करता है, वह परिवार है। गड़िया लोहार, कालबेलिया, बंजारा, रंगा स्वामी, तो उन्हें कहते हैं गड़िया लोहार। आपको आलू, इसमें देखिए राजस्थान के क्वेश्चन ज्यादा हैं क्योंकि राजस्थान के टीचर्स के द्वारा बनाया गया ये पेपर है, इसलिए उन्होंने अपनी स्टेट के कुछ क्वेश्चन डाले, ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, पर हैं कुछ राजस्थान से संबंधित प्रश्न इस प्रश्नमाला में है। आपको आलू की सब्जी बनानी है, आप किस बर्तन में बनाएंगे? परात में तो बनेगी नहीं, कटोरी में भी नहीं बनेगी, थाली में भी नहीं बनेगी, तो कढ़ाई पे बनेगी। अजीत हर माह कोयला खरीदता है, बताओ वह खाना पकाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करता है? तो अगर कोयला खरीदता है तो गैस का चूल्हा तो उसके पास होगा नहीं, नहीं तो कोयले की जरूरत सिगड़ी है कि ओवन है कि सौर कुकर है? तो सौर कुकर सूरज से की रोशनी में से खाना बनाते हैं, ओवन जो है बिजली से बनाया जाता है, और इसका मतलब उसके पास सिगड़ी है। सिगड़ी एक अगेठी जिसको कहते हैं, अगेठी पे कोयला जला करके वो खाना बनाता है। मोहन का घर अपने मामा के घर से 5 किलोमीटर पर है, यानी ये उसका घर है और इसके मामा का घर 5 किलोमीटर दूर है। वह किस साधन से मामा के यहाँ जाएगा? तो देखिए हमारे पहाड़ों में तो 5 किलोमीटर पैदल जाते हैं, लेकिन यहाँ तो खुद देखिए पानी के जहाज से तो नहीं जाएगा, वो हवाई जहाज से भी 5 किलोमीटर नहीं जाएगा, तो जाहिर है कि बस से जाएगा, रॉकेट से भी नहीं जाएगा। सोलर कुकर में ईंधन है, तो सोलर कुकर में कौन सा ईंधन होता है, मतलब किससे खाना बनता है? तो सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की रोशनी से बनती है, तो सौर ऊर्जा से ये खाना पकाता है। तलकर बनाई जाने वाली भोजन सामग्री है, तो रोटी, तलकर का मतलब होता है जो तेल में पका करके बनती है, तो रोटी तो नहीं बनती, दाल भी नहीं बनती। देखिए समोसा बनता है, ये खिचड़ी लिखा है, खिचड़ी भी नहीं बनती है, समोसे को हम तेल में तल करके बनाते हैं। मोटापा कम करने के लिए निर्मला को डॉक्टर ने कच्ची खाई जाने वाली भोज्य सामग्री खाने को कहा, बताओ आप उसे खाने में क्या परोसेंगे? तो मोटापा कम करने के लिए जो निर्मला ने डॉक्टर से कच्ची खाई जाने वाली भोज्य सामग्री को कहा, तो उससे क्या परोसेंगे? गाजर ककड़ी का सलाद, खीर पूरी सब्जी चावल, तो उसको हम परोसेंगे गाजर ककड़ी का सलाद। तो ये जो है कच्ची चीजें खाने, कच्ची खाई जाती हैं, गाजर भी और ककड़ी भी। पानी को साफ कर मोटर पंप से ऊंची टंकियों में चढ़ाया जाता है, यहाँ से पाइपों द्वारा घरों तक भेजा जाता है, बताओ पानी की टंकियों को ऊंचा बनाने का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए पानी की टंकियों को ऊपर क्यों बनाया जाता है? ताकि कोई टंकी को तोड़ ना सके, ताकि पानी तेज बहाव से ऊंचे घरों तक भी जा सके। हमेशा इसीलिए ऊंचा बनाया जाता है कि वहां से जो ऊंचे ऊंचे मकान है उनकी छतों तक पानी चला जाए। प्रार्थना सभा में अगर आपको खाना खाने की अच्छी आदतों के बारे में बताने को कहा जाए, तो निम्न में से कौन सी बात अच्छी आदत नहीं है, आप ऐसा बताएंगे? अगर आप बच्चे हैं स्कूल में, प्रार्थना सभा में टीचर कह रहे हैं कि जाओ बच्चा बताओ कि खाना खाने की अच्छी आदतें कौन कौन सी हैं, तो खाने से पहले हाथ धोना, ये तो अच्छी आदत है। थाली में जूठा छोड़ना, देखो ये अच्छी आदत नहीं है, इसको नहीं बोलेंगे हम। अब देखो भोजन को चबा चबा कर खाना, ये भी अच्छी आदत है, और खाने के बाद कुल्ला करना, ये भी अच्छी आदत है। पानी के बारे में कौन सा वाक्य गलत है? आजकल नदी तालाब का पानी सीधा पीने के योग्य होता है, देखिए ये गलत है। नदी का पानी या तालाब का पानी सीधा कभी नहीं पीना चाहिए, उसको
साफ करके फिल्टर करके पीना चाहिए या गर्म करके पीना चाहिए। आजकल पीने के पानी की कमी होती जा रही है, ये भी सही है। बरसात का कुछ पानी नदी तालाबों से भाप बनकर उड़ जाता है, ये भी सही है। और बरसात का कुछ पानी धरती में समा जाता है, ये भी सही है। तो इसका उत्तर होगा ये पहला वाला। हमें प्रतिदिन खूब सारा पानी पीना चाहिए। निम्न में से कौन सा कारण सही नहीं है? भोजन को पचाने के लिए पानी आवश्यक है, तो ये बिल्कुल सही है। भोजन को पचाने के लिए पानी की जरूरत होती है। शरीर को सीधा खड़ा रखने में सहायक है, तो ये इसका उत्तर है। क्योंकि जो सही नहीं है हमने वो बताना है। तो शरीर को सीधा खड़ा जो है पानी नहीं रखता है, वो हमारी हड्डियों का ढांचा रखता है। शरीर में से उत्सर्जित पदार्थ निकालने में मदद करता है, ये बिल्कुल सही है। और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, ये पानी के कार्य हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये वाला होगा। पानी लेते समय डंडीदार लोटे का उपयोग क्यों करना चाहिए? आपने देखा होगा जब पानी पीने के लिए रखा होता है तो वहां पे एक लोटा होता है, उसके पीछे डंडी लगी होती है। क्यों होता होगा, आपने कभी सोचा है? ताकि हाथ की गंदगी मटके में न जाए। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि नहीं तो लोग हाथ से पकड़ेंगे और हमारे हाथों की उंगलियों में जो मैल होता है वो पानी में वहीं कण छूट जाएंगे मैल के। रजत के सामने 4 तरह का पानी था, सबसे शुद्ध पानी कौन सा है जिससे वह पिएगा? अगर आपके सामने ये 4 गिलासों पे पानी रखा है, यहाँ पे लिखा है नदी का पानी है, ये छाना हुआ पानी है, ये नल का पानी है, ये उबला पानी है। तो आप कौन सा पानी पिएंगे? अगर आप सबसे शुद्ध पानी पीना चाहते हैं तो सबसे शुद्ध पानी होता है हमेशा उबला हुआ पानी, ठीक है ना? तो इसको पीना सबसे लाभकारी होता है। साल भर पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो उसके लिए गांव के लोगों को क्या करना चाहिए? नदी नालों के पास के वृक्षों की कटाई करनी चाहिए, ये तो गलत है। नदी नालों की भूमि में खेतों पर रोक लगनी चाहिए, ये भी गलत है। बरसात के पानी को व्यर्थ बहने से रोकना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। ताकि साल भर हमें पानी की दिक्कत न हो, तो हमें क्या करना चाहिए? जो बरसात का पानी है उसको व्यर्थ बहने से रोकना है और अपने घरों में उसको जमा कर देना है टंकियों पे। नीचे दिए गए चित्र में स्त्री या महिला हैंडपंप से मटकी भर रही है। बताओ हैंडपंप में पानी कहाँ से आएगा? तो टंकी से, जमीन से, तालाब से, नदी से। तो जो हैंडपंप का पानी होता है वो जमीन के अंदर से आता है। पेड़ पौधे पानी की का अवशोषण किसके द्वारा करते हैं? तो पेड़ पौधे जो है जड़ों के द्वारा पानी का अवशोषण करते हैं। निम्न में से ऊंट की विशेषता नहीं है। खाल मोटी होना, कुबड़ की उपस्थिति। उसकी कुबड़, यहाँ पे कुबड़ होता है और उसकी खाल बहुत मोटी होती है। मूत्र गाढ़ा व मल शुष्क होना, उसका गाढ़ा मूत्र होता है और मल को जो है शुष्क होता है। शुष्क होने का मतलब उसके शरीर से पानी कम से कम बाहर निकलता है, वो अंदर ही रहता है। पांव के पंजों का गद्दीदार होना, ये भी बिल्कुल सही है। अंधेरे में भी दिखाई देना, ये बिल्कुल गलत है। ऊंट को अंधेरे में नहीं दिखाई देता, तो यही इसकी विशेषता नहीं है। चौथा वाला आंसर इसका होगा। बाकी तीनों सही है, इसलिए इसके आंसर नहीं होंगे। विद्यालय में खाना बनाने की प्रतियोगिता में सती ने आलू का उपयोग किया। बताओ उसने क्या बनाया होगा? तो आलू से रोटी, केक तो बनता नहीं है, आलू से बनती है सब्जी। पशुओं से हमें प्राप्त होता है दूध भी होता है। अंडे प्राप्त पशुओं से नहीं होते हैं, क्योंकि अंडे जो है मुर्गी देती है, वो पशु नहीं है, वो पक्षी है, ठीक है ना? पशुओं से हमें मांस मिलता है, खाल भी मिलती है। तिल पट्टी बनी होती है आटे व गुड़ से। तिल व गुड़ से, मावा व शक्कर से, दूध व चावल से। तो तिल पट्टी बनती है तिल व गुड़ से। मोहन के घर पर मेहमान आए हैं। मोहन की माँ खीर बनाना चाहती है। खीर बनाने हेतु वह मोहन के साथ बाजार से कौन सी सामग्री मंगवाएगी? तो बाजार से क्या क्या मंगवाएगी खीर बनाने के लिए? तो देखिए यहाँ गेहूं तो चाहिए नहीं, दही भी नहीं चाहिए और आटा भी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब वो मंगाएंगी दूध, चावल और शक्कर, चीनी। लौकी की सब्जी बनाते समय किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तेल तो चाहिए, जीरा भी चाहिए, लौकी भी चाहिए, लेकिन चावल की जरूरत नहीं होती है। निम्न में से हमें पेड़ पौधों से क्या नहीं मिलता?
आलू, अंडे, प्याज, टमाटर। तो अंडे जो है पेड़ पौधों से नहीं मिलते हैं, बाकी पेड़ पौधों से ही मिलते हैं। निम्न में से किस वाहन से सबसे ज्यादा पहिए होते हैं? किस वाहन में? तो ट्रक में होते हैं कि रेलगाड़ी में कि कार में कि बस में? तो सबसे ज्यादा पहिए होते हैं रेलगाड़ी में। सामान्यतः किस संयुक्त परिवार में परिवार का मुखिया होता है? बड़ा बेटा, दादाजी, पिताजी, बड़ी बेटी, माताजी, दादी जी। तो सामान्यतः जो संयुक्त परिवार होता है वहां मुखिया होता है दादाजी या पिताजी, जो भी सबसे बुजुर्ग है। कविता का परिवार एकल परिवार है, बताओ निम्न में से उसका परिवार कौन सा है? कविता, उसके माता पिता, चाचा चाची, वो बच्चे। जो एकल परिवार जिसे कहते हैं तो उसमें चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी नहीं रहते हैं, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। कविता, उसकी माँ, भाई, नाना नानी। तो नाना नानी भी एकल परिवार में नहीं रहते हैं। कविता, उसकी माँ, पिताजी और भाई। हाँ, वो उसकी माँ, पिताजी और भाई रहते हैं, तो इसका मतलब यही एकल परिवार है। घर में खाना बनाने का कार्य सामान्यतः कौन करता है? तो सामान्य रूप से जो है घर में माता खाना बनाती हैं। निम्न में से संयुक्त परिवार का लाभ नहीं है। क्या लाभ नहीं है संयुक्त परिवार का? सुरक्षा मिलती है, घरेलू कार्य में सहयोग मिलता है, बुजुर्गों की देखभाल होती है, स्वयं पर सारी जिम्मेदारी होती है। तो जो नहीं है, सुरक्षा भी मिलती है, घरेलू कार्य में सहयोग भी मिलता है क्योंकि ज्यादा लोग होते हैं तो ज्यादा काम हो जाता है, और बुजुर्गों की भी अच्छी देखभाल होती है। जो नहीं होता है तो ये नहीं होता है कि स्वयं पर सारी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आप अकेले पे सारी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं तो सबको काम बांटे जाते हैं। संयुक्त परिवार में ज्यादा लोग होते हैं तो अपने अपने हिसाब से लोग काम करते हैं। जब माता पिता दोनों नौकरी करते हैं, वह अपने बच्चों को पर्याप्त समय नहीं देते हैं, तो बच्चों को किसका अभाव महसूस होता है? देखिए, बच्चा पिता जब दोनों नौकरी करते हैं, बच्चों को पर्याप्त समय नहीं देते हैं, तो किसका अभाव महसूस होता है? धन का, अपनेपन का, कपड़ों का, खिलौनों का। तो अपनेपन का एहसास जिसे कहते हैं वो महसूस होता है। ठीक है ना? बाकी तो किसी चीज की कमी उनके पास नहीं होती है। दादाजी चीन की गलतियों को कई बार माफ कर देते थे, क्यों? वह झूठ बोलती थी, वह अपनी गलती मान लेती, वह सुधारती थी, वह झगड़ा करती थी, वह रोती थी। तो दादाजी अगर चीन की गलतियों, चीनी किसी का नाम हो सकता है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर नाम है चीन की किसी का नाम है, तो क्योंकि वह अपनी गलती मान लेती होगी और सुधारती होगी, इसलिए दादाजी उसे माफ कर देते होंगे। यही इसका आंसर होगा। निम्न में से कौन सा आपका अच्छा दोस्त होगा? वह जो आपको स्कूल से छुपकर निकलने में मदद करता है, ये तो अच्छा दोस्त नहीं हो सकता है। वह जो दादागिरी करने में आपका साथ देता है, वो भी गलत है। वह जो आपको गृह कार्य करने में मदद करता है, ये बिल्कुल सही है। ये अच्छा दोस्त हो सकता है क्योंकि आपके होमवर्क में ये मदद कर रहा है। वह जो आपको परीक्षा में नकल करने में मदद करता है, वो भी नहीं हो सकता आपका अच्छा दोस्त। रेगिस्तान के रास्ते से होकर गुजरना है तो आप किस जानवर को साथ ले जाएंगे? तो जो रेगिस्तान में जानवर होता है, चलता है बहुत अच्छे ढंग से, वो ऊंट होता है। तो जब भी आप रेगिस्तान में जाएं तो ऊंट की सवारी करें, ऊंट के साथ चलें। नीचे दिया गया चित्र किसका घर है? तो आप इसको ध्यान से देखिए, तो ये तोते का तो हो नहीं सकता। तोते तो जो घर बनाते अपना, जो घोंसला बनाते हो अंदर उसमें बनाते, पेड़ के अंदर जो ठो होती है, पेड़ के अंदर जो छेद होता है उसमें बनाते हैं। कौवा का तो चौड़ा सा घोंसला होता है, बाज का भी बड़ा सा होता है ऊंचे पेड़ों पे। तो ये जो घर है ये बया चिड़िया का है। बया एक चिड़िया है, उसका घोंसला है या उसका घर है। और तो इस तरह से ये 50 क्वेश्चन आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी उपलब्ध कराऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे लगे होंगे। एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय।